स्टार्टिंग एक छोटे बीगल डॉग से होती है, जो पुलिस फोर्स का हिस्सा होता है। एक दिन जब मेयर पुलिस और मीडिया के सामने भाषण दे रहा होता है, तभी वह डॉग अचानक जोर-जोर से भौंकने लगता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे शक होता है कि बिल्डिंग के अंदर बम हो सकता है। उसकी बात सुनते ही तुरंत बम स्क्वाड को बुलाया जाता है और पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर दी जाती है। लेकिन जब बॉक्स खोला जाता है, तो अंदर बम नहीं, बल्कि सिर्फ मांस का एक टुकड़ा निकलता है। अपनी गलती समझने के बाद डॉग उदास हो जाता है और बाकी जानवर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ड्यूटी खत्म होने के बाद जब वह अपनी यूनिफॉर्म उतारता है, तो अकेले सड़कों पर घूमता दिखाई देता है। तभी गलती से वह रास्ता भटक जाता है और कुछ ही देर बाद डॉग कैचर उसे पकड़कर डॉग पाउंड में ले जाता है। वहां एक अजीब डॉग उसे बताता है कि जल्द ही एक डॉक्टर आने वाला है, इसलिए उन्हें यहां से जल्दी भागना होगा। दूसरी तरफ एक खतरनाक वैज्ञानिक डॉक्टर बार सिनिस्टर रिसर्च लैब में प्रवेश करने की कोशिश करता है। पहले सिक्योरिटी उसे रोकती है, लेकिन वह अपना कार्ड दिखाकर अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचने के बाद वह एक सीक्रेट कैनल तक जाता है, जहां कई जानवर कैद होते हैं। वहां एक डॉग भी होता है जिसके बाल जगुआर जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ डॉक्टर रात के समय गैरकानूनी एक्सपेरिमेंट करता है। फिर वह अपने असिस्टेंट कैट को अगले एक्सपेरिमेंट के लिए एक नया डॉग लाने का आदेश देता है और इसके लिए यही बीगल चुना जाता है। डॉक्टर एक बड़ी सी सिरिंज में खतरनाक केमिकल भरता है और धीरे धीरे उस बीगल डॉग की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक डॉग को छींक आ जाती है और वह घबराकर इधर उधर कूदने लगता है। भागने की कोशिश में वह कंट्रोल पैनल के ऊपर चढ़ जाता है और गलती से सारे बटन तोड़ देता है, जिससे पूरा सिस्टम खराब होने लगता है। भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। चारों तरफ से लोग उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी वह अचानक एक शेल्फ के ऊपर छलांग लगा देता है। इस दौरान कई जार, ट्यूब और केमिकल नीचे गिरकर आपस में मिल जाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उसी पल एक अजीब एनर्जी डॉग के शरीर में दौड़ने लगती है। अचानक वह अविश्वसनीय स्पीड से दौड़ना शुरू कर देता है और दरवाजा तोड़ते हुए लैब से बाहर निकल जाता है, पीछे दीवार में एक बड़ा छेद छोड़कर। उसी समय लैब का एक भारी पैनल गिरकर सीधे बार सिनिस्टर के ऊपर जा गिरता है। दूसरी तरफ अब यह बीगल डॉग सड़कों पर घूम रहा होता है और कचरे में खाना ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कुछ दूसरे डॉग उसे डराने लगते हैं और अचानक सभी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त अचानक एक कार आती है और उसे टक्कर मार देती है। कार चला रहा होता है डैन, जो उसी लैब में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। डैन तुरंत बाहर निकलता है और डॉग को चेक करता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि डॉग को एक भी चोट नहीं लगी होती, क्योंकि उसके गले में कोई कॉलर नहीं होता। इसलिए डैन उसे अपने घर ले जाने का फैसला करता है। लेकिन उसे यह पता नहीं चलता कि टक्कर की वजह से उसकी कार जरूर डैमेज हो गई है, जबकि डॉग पूरी तरह सुरक्षित है। डैन का बेटा जैक एक टीनेजर होता है, जिसे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं होता। वह अक्सर बीमार होने का नाटक करके फेक मेडिकल नोट्स बना लेता है। जब डैन उसे बाहर बुलाकर डॉग दिखाता है, तो दोनों मिलकर उसका नाम शू शाइन रखते हैं। लेकिन जैक इस बात से खुश नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि घर में पहले ही काफी पेट्स हैं और यह नया डॉग सिर्फ और ज्यादा गड़बड़ करेगा। अब इसी रात शू शाइन को अपनी असली ताकत का पता चलने वाला है। उस रात जब शू शाइन सो रहा होता है, तभी उसे लैब में हुए एक्सपेरिमेंट की बातें याद आने लगती हैं। उसे पता चलता है कि वैज्ञानिक ने उसके अंदर अलग अलग जानवरों का डीएनए मिलाया था। अब उसके पास चीते जैसी स्पीड, चील जैसी उड़ने की ताकत और हाथी जैसी जबरदस्त शक्ति आ चुकी थी। दूसरी तरफ स्कूल में जैक को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। जो मेडिकल नोट उसने दिया था, वह पूरी तरह फेक निकलता है। उधर घर शू शाइन खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसे एक कैबिनेट के अंदर खाने का डिब्बा दिखाई देता है। जैसे ही वह उसे अपने मुंह से खोलने की कोशिश करता है, वह इतनी ज्यादा ताकत लगा देता है कि डिब्बा फट जाता है और खाना दीवारों तक फैल जाता है। कुछ देर बाद घर पर एक पोस्टमैन आता है। शू शाइन उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है और पोस्टमैन भी उसे और छेड़ने लगता है। धीरे धीरे उसकी भौंकने की आवाज इतनी ताकतवर हो जाती है कि खिड़की का कांच टूट जाता है और पोस्टमैन का चश्मा भी टूटकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद शू शाइन को एक टेनिस बॉल की स्मेल आती है। वह उसे पकड़ने के लिए सोफे के नीचे घुसता है, लेकिन इतनी ताकत लगा देता है कि पूरा फर्नीचर पलट जाता है और लिविंग रूम की कई चीजें टूट जाती हैं। कुछ देर बाद जब जैक घर वापस आता है, तो घर की हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। हर तरफ सामान बिखरा हुआ होता है और कई चीजें टूटी पड़ी होती हैं। जैक घबरा जाता है और सोचने लगता है कि अगर उसके डैड ने यह सब देख लिया तो क्या क्या होगा। जब वह सिंक के पास गिरे खाने के बारे में पूछता है, तभी शू शाइन अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि यह सब गलती से हुआ है। लेकिन तभी अचानक जैक को एक आवाज सुनाई देती है। पहले उसे लगता है कि शायद वह कुछ गलत सुन रहा है, लेकिन जब वह दोबारा ध्यान से सुनता है, तो वह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि उससे बात कोई इंसान नहीं बल्कि शू शाइन कर रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वह उसकी हर बात समझ पा रहा होता है। यह देखकर जैक डर जाता है और पूरे घर में भागने लगता है, जबकि शू शाइन उसके पीछे दौड़ने लगता है। अब जैक को लगने लगता है कि शायद उसके साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। अगले दिन जैक शहर के टाउन स्क्वायर से गुजर रहा होता है। तभी भागते भागते वह एक लड़की मॉली से टकरा जाता है। मॉली नोटिस करती है कि जैक खुद से बातें कर रहा है, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लगता है। मॉली के साथ उसका छोटा और बहुत प्यारा डॉग पॉली भी होता है। पॉली भागते हुए शू शाइन के पास आती है। जैसे ही शू शाइन उसे देखता है, वह पहली नजर में ही उसे पसंद करने लगता है, क्योंकि पॉली बहुत क्यूट होती है। कुछ देर तक दोनों डॉग साथ में खेलते हैं, लेकिन शू शाइन को लगता है कि पॉली उसके लिए बहुत अच्छी है और वह उसके लायक नहीं है। इसलिए वह फैसला करता है कि दोनों सिर्फ दोस्त ही रहेंगे। कुछ देर बाद मॉली वहां से चली जाती है। उसके बाद जैक अपने डॉग के साथ खेलना शुरू करता है। वह एक डिस्क फेंकता है और तभी उसे पहली बार पता चलता है कि शू शाइन कितनी तेज दौड़ सकता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ऐसा लगता है जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। यह देखकर जैक पूरी तरह हैरान रह जाता है। फिर जैक एक छोटी स्टिक फेंकता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में शू शाइन जमीन में इतना बड़ा गड्ढा खोद देता है कि जैक खुद शॉक रह जाता है। इसके बाद जैक पूछता है कि क्या उसकी नोज ठीक है। तब शू शाइन बताता है कि तेज स्मेल्स उसे नर्वस कर देती हैं।
तभी अचानक उसे जोरदार छींक आती है और वह सीधा उड़ते हुए झाड़ियों के पीछे जाकर गिरता है। इसके बाद शूशाइन अपनी सुपर हियरिंग दिखाता है और बताता है कि वह पार्क में मौजूद हर इंसान की बातें सुन सकता है। लेकिन तभी अचानक उसे पॉली की आवाज़ सुनाई देती है। वह मदद के लिए चिल्ला रही होती है। शूशाइन तुरंत समझ जाता है कि 2 आदमी मॉली का बैग छीनने की कोशिश कर रहे हैं। बिना 1 सेकंड गंवाए वह उन्हें बचाने के लिए पूरी स्पीड से दौड़ पड़ता है। अब पहली बार शूशाइन अपने पावर्स का इस्तेमाल करके किसी की जान बचाने वाला होता है। शूशाइन बिना कुछ सोचे मॉली को बचाने के लिए पूरी स्पीड से निकल पड़ता है। रास्ते में वह अपनी जबरदस्त स्पीड और पावर दिखाता है। वह इतनी तेज दौड़ रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रहा हो। लेकिन अचानक उसका कंट्रोल बिगड़ जाता है और वह सीधे एक ट्रक से टकरा जाता है, जिससे वह सड़क के किनारे जा गिरता है। इस पूरे केओस के दौरान वह कई न्यूज़पेपर्स के ऊपर से निकल जाता है, एक आदमी की वेग उड़ा देता है और कुछ देर के लिए उसे कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। भागते-भागते वह गलती से एक ऑफिस के अंदर घुस जाता है, जहां जाते-जाते एक महिला का सैंडविच भी उठा लेता है। लेकिन इन सब के बावजूद वह किसी तरह रॉबरी वाली जगह तक पहुंच ही जाता है। वहां पहुंचते ही वह सीधे एक ट्रैश कैन से टकराता है और उसका ढक्कन उड़कर एक चोर के चेहरे पर जाकर लगता है। इसके बाद वह एक मैट्रेस पर गिरता है और मैट्रेस की वजह से उछलकर सीधे फायर एस्केप पर जा पहुंचता है। लेकिन उसका वजन और ताकत इतनी ज्यादा होती है कि फायर एस्केप टूटकर नीचे गिर जाता है और दूसरा चोर उसके नीचे दब जाता है। दूसरा चोर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से अपनी ही लैडर अपने साथी पर मार देता है। इसी दौरान चोरी किया गया कैमरा हवा में उछल जाता है। शूशाइन हवा में ही उसे पकड़ लेता है और वापस मॉली को दे देता है। अब दोनों चोर जमीन पर बेहोश पड़े होते हैं, लेकिन इस पूरे केओस में गलती से शूशाइन कैमरा का बटन दबा देता है और अपनी ही फोटो खींच लेता है। बाद में मॉली वही फोटो पुलिस को दिखाती है और बताती है कि यह सब एक डॉग ने किया है। लेकिन पुलिस उसकी बात समझ नहीं पाती और उसकी बात सुनकर एक अजीब स्केच बना देती है, जो इंसान और डॉग का मिक्स लगता है। उधर शूशाइन साफ कहता है कि वह कोई सुपर हीरो नहीं बनना चाहता। वह जैक से कहता है कि उसके डैड को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए दोनों मिलकर जल्दी-जल्दी घर की सारी गड़बड़ी साफ करने लगते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि असली खतरा अब उनके घर तक पहुंचने वाला है। इसी बीच पागल वैज्ञानिक का असिस्टेंट उनके घर पहुंच जाता है। वह जैक से कहता है कि वह अपने बीगल डॉग को ढूंढ रहा है और उसकी तस्वीर भी दिखाता है। जैसे ही वह आदमी वहां से जाता है, शूशाइन कहता है कि वह उसे पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि उसके हिसाब से सभी इंसान एक जैसे दिखते हैं। उसी समय डैन घर वापस आता है, लेकिन घर में अभी भी काफी गड़बड़ी बाकी होती है। जैक बातों में उलझाकर अपने डैड का ध्यान हटाने की कोशिश करता है, जबकि शूशाइन तेजी से सब ठीक करने में लगा होता है। बाहर यार्ड में डैन टूटी हुई विंडो देख लेता है और शक होने पर घर के अंदर चेक करने आता है। अंदर आते ही उसे पता चलता है कि सारी गंदगी बस कारपेट के नीचे छुपाई गई है। यह देखकर डैन बहुत गुस्सा हो जाता है और फैसला करता है कि वह इस डॉग को वापस शेल्टर भेज देगा। लेकिन जैक पूरी कोशिश करता है कि ऐसा ना हो और अपने डैड से उसे रखने की रिक्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ शहर के सीवर में वही पागल वैज्ञानिक बार सिनिस्टर अब अपने माथे पर चोट का बड़ा निशान लेकर घूम रहा होता है। अब वह वहीं अपनी नई सीक्रेट लैब बनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत होती है। कुछ समय बाद शूशाइन एक हॉट डॉग स्टैंड के पास पहुंचता है और मजाक में कह देता है कि यह खाना उसी जैसे जानवरों से बना है। यह सुनते ही वहां खड़े लोग तुरंत खाना थूक देते हैं। इसके बाद जैक शूशाइन को अपने स्कूल लेकर जाता है। वहां उनकी मुलाकात एक कैट से होती है, जो शूशाइन का मजाक उड़ाने लगती है। जैक उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन शूशाइन खुद को रोक नहीं पाता और कैट के पीछे भाग जाता है। आखिर में वह कैट को एक पेड़ के ऊपर फंसा देता है। इसके बाद जैक फैसला करता है कि अब उसे अपने डॉग को प्रॉपर्ली ट्रेन करना होगा। वह उसे बेसिक कमांड सिखाता है, जैसे सिट, लाई डाउन और रोल ओवर। कुछ समय बाद शूशाइन को एक आईडी कॉलर भी मिल जाता है, ताकि अगर वह कभी खो जाए तो वापस घर आ सके। यह देखकर शूशाइन बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ वैज्ञानिक अपनी अगली खतरनाक योजना शुरू कर चुका होता है। अब उसका असली निशाना सिर्फ शूशाइन है। दूसरी तरफ शहर की लैब में बार सिनिस्टर सीवर के रास्ते अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। उसी समय डैन को कुछ अजीब एक्टिविटी महसूस होती है, इसलिए वह अंदर जाकर जांच करने लगता है। वह एक अंधेरे कमरे तक पहुंचता है, जहां चारों तरफ मशीन्स और साइंटिफिक इक्विपमेंट रखे होते हैं, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। इसी बीच बार सिनिस्टर अब सिर्फ अपना एक्सपेरिमेंट वापस नहीं चाहता था, बल्कि उसका प्लान इससे कहीं बड़ा था। वह शूशाइन जैसे कई सुपर डॉग्स की पूरी आर्मी बनाना चाहता था। कुछ देर बाद टीवी पर खबर चलती है कि शहर में एक बड़ी रॉबरी हुई है। यह सुनते ही शूशाइन फैसला करता है कि अब वह बाहर जाकर क्रिमिनल्स को रोकेगा। लेकिन जैसे ही वह डोर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, अपनी ताकत की वजह से दरवाजे में एक बड़ा होल बना देता है। फिर जब वह उड़ने की कोशिश करता है, तो गलती से एक फिश कॉस्ट्यूम उसके ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर सीन काफी फनी बन जाता है। दूसरी तरफ कुछ थीव्स एक ज्वेलरी शॉप के अंदर कई लोगों को होस्टेज बना लेते हैं और सेफ तोड़कर कीमती सामान चुराने लगते हैं। उन्हीं में से एक चोर बार सिनिस्टर को कॉल करके बताता है कि उनका काम लगभग पूरा हो चुका है। उधर बाहर पुलिस आसमान में कुछ उड़ती हुई चीज नोटिस करती है। अचानक शूशाइन कंट्रोल खो देता है और एक साइन बोर्ड से टकराते हुए सीधा ज्वेलरी शॉप के अंदर जा गिरता है। एक चोर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शूशाइन सिर्फ एक हिट में उसे बेहोश कर देता है। यह सब बार सिनिस्टर कैमरास के जरिए देख रहा होता है। जैसे ही वह शूशाइन को देखता है, वह तुरंत पहचान जाता है कि यही वही डॉग है जिस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। वह तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है कि इस डॉग को किसी भी हालत में पकड़ो। एक आदमी शूशाइन के पास आता है, लेकिन वह भी एक मूव में नीचे गिर जाता है। अगले दिन पूरे शहर के न्यूज चैनल्स पर यही खबर चल रही होती है कि एक डॉग ने रॉबरी रोक दी। यह सुनकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। तभी शूशाइन जैक से कहता है कि लोगों की मदद करके उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। यह सुनते ही जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब वह शूशाइन को सिर्फ एक पेट नहीं, बल्कि एक असली सुपर हीरो बनाने वाला था।
जैक के दिमाग में आइडिया आते ही वह फैसला करता है कि अब शू शाइन को एक असली सुपर हीरो बनाया जाएगा। इसके बाद शू शाइन अलग-अलग कॉस्ट्यूम्स ट्राई करने लगता है। कभी वह डिटेक्टिव जैसा दिखता है, कभी बी जैसा और कभी ड्रैकुला जैसा। लेकिन आखिर में जैक एक सिंपल स्वेटशर्ट से उसके लिए एक परफेक्ट सुपर हीरो सूट बना देता है। अब शू शाइन बिल्कुल एक सुपर हीरो डॉग जैसा दिखाई देने लगता है। इसके बाद दोनों एक सीक्रेट कोड भी बनाते हैं। अगर शहर में कहीं डेंजर होगा तो शू शाइन 3 बार बात करेगा। अब कॉस्ट्यूम पहनने के बाद शू शाइन ऑफिशियली अंडरडॉग बन जाता है और शहर की पेट्रोलिंग पर निकल पड़ता है। अंडरडॉग अपने पहले ही मिशन में वह एक आदमी को बिल्डिंग पर चढ़ते हुए पकड़ लेता है और सीधे पुलिस कार के अंदर फेंक देता है। धीरे धीरे उसके वीडियोस पूरे शहर की न्यूज में आने लगते हैं। कहीं वह थीव्स पकड़ रहा होता है तो कहीं बच्चों की जान बचा रहा होता है। दूसरी तरफ मॉली अब इस मिस्टीरियस सुपर हीरो की असली आइडेंटिटी जानने की कोशिश करने लगती है। उधर बार सिनिस्टर लगातार दूसरे डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। अब वह असली सुपर डॉग यानी शू शाइन का डीएनए चुराना चाहता है। इसके लिए उसका असिस्टेंट कैड एक वुमन का डिस्गाइज पहनता है और बिल्डिंग की रूफटॉप से गिरने का नाटक करता है ताकि अंडरडॉग उसे बचाने आए। जैसे ही अंडरडॉग वहां पहुंचता है, वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी स्पीड की वजह से वह बिल्डिंग से टकरा जाता है और सिचुएशन और डेंजरस बन जाती है। आखिरी मोमेंट पर अंडरडॉग सीएडी को हवा में पकड़ लेता है, लेकिन उसी दौरान सीएडी चालाकी से उसके गले में एक कॉलर डाल देता है। अचानक अंडरडॉग पूरी स्पीड से दौड़ना शुरू कर देता है और सीएडी को पूरे शहर में घसीटते हुए ले जाता है। इस केओस के दौरान सीएडी कई जगह टकराता है और आखिरकार कॉलर निकल जाता है। हालांकि सीएडी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जाते जाते वह शू शाइन का आईडी कॉलर अपने साथ ले जाता है। अब शू शाइन अपनी आइडेंटिटी खो देता है और यह देखकर जैक बहुत अपसेट हो जाता है। अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अब जैक शू शाइन को एक डॉग कोन पहनाता है, जो उसके सुपर हीरो कॉस्ट्यूम का हिस्सा बन जाता है। जब शू शाइन बाहर जाता है तो कुछ स्ट्रे डॉग्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि अब उसने अपने कॉस्ट्यूम के साथ डॉग कोन पहन रखा होता है। लेकिन तभी उसकी दोस्त पॉली वहां आ जाती है और उसके लिए खड़ी हो जाती है। वह शू शाइन को मोटिवेट करती है और कहती है कि उसे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही असली अंडरडॉग है। कुछ समय बाद अचानक पॉली मदद के लिए आवाज लगाती है। यह सुनते ही अंडरडॉग बिना देर किए पूरी स्पीड से वहां पहुंचता है। रास्ते में जो भी चीज सामने आती है उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ता जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पॉली बताती है कि उसने सिर्फ इसलिए बुलाया था क्योंकि उसका खाना खत्म हो गया था। यह सुनकर शू शाइन थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। इसके बाद दोनों साथ में शहर के ऊपर उड़ते हुए खाने की तलाश करने निकलते हैं। रास्ते में गलती से वे एक छोटी लड़की का लंच बॉक्स भी उठा लेते हैं, लेकिन जब उसे खोला जाता है तो उसके अंदर सिर्फ एक मीट बॉल होती है जो नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ घर पर डैन जैक को शहर के सीवर्स का मैप दिखाता है और बताता है कि बार सिनिस्टर इन सभी रास्तों को अच्छी तरह जानता है। लेकिन तभी अचानक डैन का सामना सीधे बार सिनिस्टर और उसके असिस्टेंट से हो जाता है, जो पहले से ही उसके घर के अंदर मौजूद होते हैं। उधर पॉली शू शाइन से मिलती है और बताती है कि वह हाल ही में अंडरडॉग के साथ डेट पर गई थी और उसे वह बहुत स्ट्रांग और चार्मिंग लगा। यह सुनकर शू शाइन अंदर से थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि पॉली को यह पता ही नहीं होता कि अंडरडॉग और शू शाइन दोनों एक ही हैं। इसी बीच बार सिनिस्टर अपनी सीक्रेट लैब में डैन को कैद कर लेता है। उसे मजबूर करने के लिए उसके आसपास 3 खतरनाक जर्मन शेफर्ड डॉग्स छोड़ दिए जाते हैं। जैसे ही शू शाइन को पता चलता है कि डैन खतरे में है, वह तुरंत गुस्से में आ जाता है। वह जैक से कहता है कि अब यह मिशन उसे हर हाल में पूरा करना होगा, क्योंकि इस बार उसके डैड की जान खतरे में है। बिना एक सेकंड गनवाए शू शाइन जैक की शर्ट पकड़ता है और उसे लेकर सीधा आसमान में उड़ते हुए लैब की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद जब अंडरडॉग बोलना शुरू करता है तो डैन पूरी तरह शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका पेट डॉग सुपर पावर्स रखता है। इसके बाद शू शाइन एक डील करता है। वह कहता है कि वह अपना डीएनए देने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में जैक और डैन को तुरंत छोड़ना होगा। यह सुनते ही बार सिनिस्टर तुरंत मान जाता है, लेकिन इसके बाद वह शू शाइन को जबरदस्ती एक पिल खिला देता है। जैसे ही वह पिल उसके शरीर के अंदर जाती है, एक तेज इलेक्ट्रिसिटी उसके पूरे शरीर में दौड़ने लगती है और उसकी सारी पावर्स गायब हो जाती हैं। अब साइंटिस्ट उसके डीएनए को कैप्सूल्स में बदल देता है और अपने 3 जर्मन शेफर्ड डॉग्स को खिला देता है। कुछ ही सेकंड में वे तीनों डॉग्स सुपर इंटेलिजेंट और बेहद पावरफुल बन जाते हैं। अब वे पूरी तरह बार सिनिस्टर के कंट्रोल में होते हैं। इसके बाद विलेन सीधे शहर की कैपिटल की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जैक और डैन वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। पहले दोनों में बहस होती है, लेकिन फिर डैन जैक को अपने पास बुलाता है और कहता है कि उसके हाथ खोलने में मदद करे ताकि दोनों वहां से एस्केप कर सकें। उधर बार सिनिस्टर शहर के मेयर को पकड़ लेता है और पूरे शहर को धमकी देता है। वह सिटी ट्रेजरी से $1 बिलियन की डिमांड करता है और साथ ही अपनी नई लैब बनाने की पूरी फ्रीडम भी मांगता है। बाहर पुलिस और मीडिया यह सब लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। उसी समय मॉली और पॉली विलेन के असिस्टेंट का पीछा करते करते बिल्डिंग की रूफटॉप तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ शू शाइन पूरी तरह टूट चुका होता है, क्योंकि अब उसके पास कोई पावर्स नहीं बची थी। उसे लगने लगता है कि अब वह किसी की मदद नहीं कर सकता। लेकिन तभी जैक उसे समझाता है कि चाहे उसके पास पावर्स हों या ना हो, उसके लिए वह हमेशा स्पेशल रहेगा। यही बात शू शाइन को फिर से खड़ा होने की हिम्मत देती है कि बिल्डिंग के अंदर कहीं बॉम्ब छुपा हुआ है। अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हुए वह तुरंत बिल्डिंग के अंदर दौड़ पड़ता है। अंदर जाते ही वह पाइप्स के बीच से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह फिसलकर एक बड़े बलून के ऊपर गिर जाता है। अब वह बलून सीढ़ियों से तेजी से नीचे लुढ़कने लगता है और रास्ते में कई विलेंस को गिराता हुआ आगे बढ़ता है। हालांकि इस दौरान मेयर भी उससे टकरा जाता है। इसके बाद शू शाइन सीधे बार सिनिस्टर से टकरा जाता है, जिससे उसकी पॉकेट से कई कैप्सूल्स नीचे गिर जाते हैं। लेकिन इस कोलिशन के बाद शू शाइन कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है और एनिमी डॉग्स उस पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी अचानक उसके शरीर में फिर से वही अजीब एनर्जी दौड़ने लगती है, क्योंकि गिरते हुए कैप्सूल्स में से एक कैप्सूल गलती से उसके अंदर चला गया होता है।
कुछ ही सेकंड में उसकी सारी पावर्स वापस आ जाती हैं। अब वह पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका होता है। तुरंत वह एक जर्मन शेफर्ड को जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है और बाकी डॉग्स के अटैक्स आसानी से डॉज करने लगता है। लेकिन इस समय उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी फाइट नहीं, बल्कि बॉम्ब को रोकना होता है। दूसरी तरफ बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर मॉली और पॉली को कैट पकड़ लेता है और रेलिंग से बांध देता है। उधर जब बार सिनिस्टर देखता है कि उसके आदमी शू शाइन को नहीं रोक पा रहे, तो वह खुद भी एक कैप्सूल खा लेता है। कुछ ही सेकंड में उसे भी सुपर पावर्स मिल जाती हैं। इसी बीच शू शाइन एक लैंप से टकराकर नीचे गिरता है और सीधा बार सिनिस्टर से जा भिड़ता है। साइंटिस्ट तुरंत एक सोर्ड निकालता है और शू शाइन पर हमला करता है, लेकिन शू शाइन आसानी से उसके हर अटैक को डॉज कर देता है और अब फाइनल बैटल शुरू हो चुकी थी। अंडरडॉग आसानी से बार सिनिस्टर के अटैक्स डोड करता रहता है। तभी वह एक बॉल उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, जो सीधे उसकी स्वॉर्ड से टकराती है और उसे तोड़ देती है। वही बॉल जाकर सीएडी को भी लगती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद बार सिनिस्टर एक मेटल शील्ड उठाकर शू शाइन की तरफ फेंकता है, लेकिन शू शाइन उसे हवा में ही पकड़ लेता है, तेजी से घूमता है और सीधा एक स्टैच्यू से टकरा जाता है। जब वह दोबारा उठता है तो देखता है कि दुश्मन के डॉग्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन इस बार शू शाइन उनसे लड़ने के बजाय उनसे बात करता है। वह उन्हें समझाता है कि बार सिनिस्टर सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहा है। उसकी बात सुनकर सभी डॉग्स साइंटिस्ट के खिलाफ हो जाते हैं और मिलकर उसी पर हमला कर देते हैं। अपनी हार देखकर बार सिनिस्टर घबरा जाता है और तुरंत बॉम्ब का टाइमर एक्टिवेट कर देता है। अब एक्सप्लोजन होने में 2 मिनट से भी कम समय बचा होता है। शू शाइन तुरंत बाहर भागता है और जैक से अपना सुपर हीरो सूट मांगता है। उसी समय मेयर भी किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। डैन एक्शन लेने की परमिशन मांगता है और वहीं उसे प्रमोशन भी मिल जाती है। फिर वह अंदर जाकर साइंटिस्ट को ट्रैंक्विलाइजर से पकड़ लेता है। अब बॉम्ब फटने में सिर्फ 1 मिनट बचा होता है। सबसे पहले शू शाइन मॉली और पॉली को बचाता है। इसके बाद वह बॉम्ब को उठाकर पास के पार्क में ले जाता है। लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगते हैं। शू शाइन जमीन में एक बहुत बड़ा होल बनाता है और बॉम्ब को उसके अंदर रख देता है ताकि कोई घायल ना हो। लेकिन तभी अचानक बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है और शू शाइन अभी भी टनल के अंदर होता है। एक्सप्लोजन होते ही वह पूरी स्पीड से टनल के अंदर उड़ना शुरू कर देता है और वॉल से बचते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है। किसी तरह वह बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ब्लास्ट की ताकत उसे सीधा आसमान में फेंक देती है। वह इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है कि आउटर स्पेस तक चला जाता है। कुछ देर बाद उसका शरीर मीटियोर की तरह वापस अर्थ की तरफ गिरने लगता है और शहर के पास क्रैश हो जाता है। यह देखकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। जैक तुरंत उसके पास भाग कर आता है और उसे जमीन पर पड़ा देखकर रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया। लेकिन तभी अचानक शू शाइन अपनी आंखें खोल देता है और यह देखकर हर कोई खुशी से झूम उठता है। दूसरी तरफ डैन बार सिनिस्टर को जेल भेज देता है, जहां उसका असिस्टेंट पहले से बंद होता है। आखिर में शू शाइन पॉली को गुड बाय कहता है, क्योंकि अब उसे शहर की रक्षा करने के लिए नए मिशंस पर जाना होता है। और जाते जाते वह उन्हीं स्ट्रे डॉग से मिलता है जो पहले उसे परेशान किया करते थे। लेकिन इस बार शू शाइन डरता नहीं। वह अपनी पावरफुल सोनिक बाग से उनके लीडर के बाल उड़ा देता है और सबको दिखा देता है कि असली बॉस कौन है। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है।